नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। किसी पर विश्वास कर लेना, घर के जैसे मानने लगना, घर जैसे व्यवहार करने लगना, फिर अचानक धोखा हो जाना। आइए चलते हैं गाजियाबाद लोनी की इस रिपोर्ट में, देखते हैं कि महिला ने क्या बोली। की गली में खेल रही थी, इसने आवाज लगाई। नहीं सर, आवाज जैसे पूछ रहा हूँ उस तरह डिटेल्स बताइए। आपका क्षेत्र कौन सा लगता है जहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में हो? ये है, क्या नाम है, ये राहुल गार्डन गांव बोलते हैं इसे, और भेटा हाजीपुर बोलते हैं, लोनी में लगता है। लोनी में ना? हाँ, लोनी में लगता है। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ बताएं, तो फिर उसके बारे में फिर हम बात करते हैं। सर, बात ये हुई थी कि वो अंकल हमारे जानने पहचानने वाले थे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते चालते थे। जी। मेरा हस्बैंड दारू पीता है, तो मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ पे रहती हूँ। तो मेरे फूफा, मेरे मम्मी पापा, यही लोग बाग मेरा खर्चा चला रहे हैं जब से मेरे चोट लगी है, करीब 4 साल से। जी। तो ये सामने वाले मेरे बच्चे को बुलाते थे, सामान मंगाते थे, बराबर 10-5 रुपए देते थे। तो मैं ये सोचती थी कि अपने भाई ऐसा करते हैं कि बिगर बाप के बच्चे हैं, तो अपने माँ बाप की तरह व्यवहार करते थे वो उनके साथ। जी। तो उन्होंने बुधवार के दिन भी वही करा। वो 7 बजे अपने उस पे से आए, गाड़ी चलाते हैं वो ऑटो, दिल्ली में। तो आपके पति साथ में नहीं रहते मेरे पति। हाँ, वो ड्रिंक करते हैं ज्यादा, तो वो खिजारती रहते हैं अपनी मम्मी के पास। कहाँ पे? ये सेक्टर 63 नोएडा में। नोएडा में सेक्टर 63 नोएडा में रहते हैं, दारू पीते हैं। आप कहाँ रहते हैं? खिजारती। मैं रहती हूँ यहाँ पे राहुल गार्डन में। राहुल गार्डन में। आप सब लोग कोई जॉब करते हैं? नहीं, मैं तो अफाई हूँ। मैं दरअसल मेरे आदमी ने ही मुझे छत से गिरा दिया था, और मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी और मैं पैरालाइज हूँ। पैरों से मेरे से ज्यादा चला फिरा नहीं जाता है। अच्छा। आपके पति आपके पति को पता चला कि ऐसा हुआ है आपके यहाँ? हाँ, मैंने फोन किया था। मैंने इसलिए फोन किया था ससुराल वालों को। देखो, कल को बेटी को कुछ हो जाता तो वो मुझ पे उंगली उठाते। तो इसलिए मैंने ससुराल वालों को फोन किया था। तो मेरे जेठ भी आए थे, सास भी आई थी, देवर भी आया था, और आदमी भी आया था मेरे। क्या बोला फिर? तो कल तो होशावास में, तो कल तो दारू नहीं पी रखी थी उसने। कल तो मुझे ही तसल्ली दे रहा था वो। जी। कि तू टेंशन मत कर, तू सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। कल तो होशावास में तो नहीं पी रखा था। नहीं पीता है तो सही रहता, और पीता है तो हैरवान बन जाता है वो भी। अच्छा। हाँ। तो घर वाले ने क्या बोला? मतलब कोई कदम उठाने के लिए बोला, नहीं बोला? चलो, तुम्हारे आदमी पीते हैं थोड़ी देर के मानो, तो आपके जेठ भी होंगे, आपके जो है सास ससुर होंगे, वो क्या बोले? हाँ, सबने मिलके FIR करवाया है। FIR दर्ज कराया? कहाँ पे? ये लोनी बॉर्डर पे हमने थाने में FIR दर्ज कराई थी। लोनी बॉर्डर है। थाना का नाम क्या है? थाने का नाम तो सर मुझे नहीं पता, लेकिन उसे लोनी बॉर्डर ही बोलते हैं। थाना भी वही बोलते हैं। लोनी बॉर्डर के थाना में लोनी बॉर्डर है ना, उसमें थाना चौकियां कई आती हैं, तो कौन से थाने में कराए थे? सर, ये तो पूछना पड़ेगा मुझे किसी से। ऐसा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। अच्छा। ये मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। ये तो चलो मैं बता दूंगी आपको पूछना। तो उन्होंने सबने मिलके कंप्लेंट करवाई है मेरे से। मैंने कंप्लेंट करी है। जिसके नाम कंप्लेंट किया है उसका नाम क्या है? प्रेमदास। कितनी उम्र है उसकी? बिहारी है सर। ये इसकी उम्र है 52 से 55 के करीब है। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 10 साल है। 10 साल? हाँ। प्रेम बिहारी नाम है इसका? हाँ, प्रेमदास। हाँ सर। अच्छा, प्रेमदास की उम्र है 55 साल और लड़की की उम्र है 10 साल। हाँ जी सर। इसके मतलब बहला फुसला कर इसने जो है इसके साथ जो है। सुनो, मैं बता तो रही हूँ पूरी बात। मेरी बेटी गली में खेल रही थी। जी। गली में खेल रही थी, तो वो ऊपर रूम में था, उसकी वाइफ नीचे थी, उसकी बहन रहती उसके साथ, वो भी नीचे थी, उसकी बेटी भी थी। तो मेरी बेटी को उसने आवाज मारी। दरअसल क्या था, मेरे पास एक फोन था टूटा हुआ। जी। तो मैं गली में बेचने वाला आया था, तो मैं उस फोन को उसे बेच रही थी 600 रुपए में। जी। तो वो कहने लगा, एक काम करो, इसे तुम किसी को मत दो, पलक की मम्मी से मुझे दे दो, मैं इसे सही करवा लूंगा। मैंने बहुत मना करा, लेकिन उसने मुझसे ले लिया। जब पैसे दिए उसने मुझे फोन ले लिया। अच्छा। तो उसके बहाने कल उसने बुधवार को आवाज मारी अंशिका को। अंशिका इधर आ। तो अंशिका चली जाती थी, क्योंकि वो सामान मंगाते थे तो पैसे देती थी। बच्चे को तो देखो लालच होता है 10-5 रुपए का। जी। और फिर इतना भी पता नहीं था कि वो उसके साथ ऐसा करेगा, कभी लगा ही नहीं। जी। तो वो ऊपर गई, उसने आवाज मारी तो वो ऊपर गई। ऊपर जाते ही उसने क्या काम करा कि उसने
बुलाया नो अंशिका देखने ये चार्जर कैसे लगेगा, चार्जर कैसे लगेगा। ये कहने लगी कि अंकल अंदर बुला रहा था, वो बाहर से ही कह रही थी नहीं अंकल ये डिस्प्ले टूटी हो रही तो इसमें चार्जर कहाँ से लगेगा, अंदर तो आ तू, अंदर तो आ। अंदर बुला के तुरंत ही उसने कुंडी लगा ली अंदर से गेट लगा के जी। फिर उसने अपने कपड़ा उतारा और मेरी बेटी का भी कपड़ा उतारा, नीचे का कपड़ा। मतलब अगल बगल कोई था नहीं, चीखी नहीं? नहीं नहीं नहीं, आवाज कोई नहीं मारी किसी ने? नहीं, नीचे थे, बता तो रही हूँ, नीचे उसकी वाइफ थी, खाना बना रही थी और उसकी बहन भी बैठी थी, उसकी बेटी है वो कूड़ा डालने गई है उतर के जीने पे से। तो देखो जब मन में कोई खोट नहीं होता तो उनकी वाइफ ने भी मना नहीं करा कि भाई क्यों जा रही है तू ऊपर, वो आवाज मार रहे थे, वो चली गई। तो उन्होंने गेट लगाया तो उन्होंने मतलब अपने कपड़े उतारे, उसके कपड़े उतारे, उससे बेड पे गिरा है, मतलब उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तो लड़की आवाज नहीं लगाई, चिल्लाई नहीं? जो घर ही में है तो घर में। एक बात बताओ, 55 साल का बुढ़ा, अखू मोटा तकड़ा है, 10 साल की बच्ची कर ही क्या सकते हैं, रुका मत। जब उसने वो उसके ऊपर लेटा है, जब उसे एकदम से दर्द हुआ है, वो चिल्लाई है बहुत तेज, जब उस कुत्ते ने उसे छोड़ा है, जब लोगों ने ना कच्चा पैरा और रोती रोती वो जीने पर से उतर के आई है। उसकी लड़की ने पूछा अंशिका क्या हुआ, तो उसने उसे नहीं बताया। आइए मेरे घर भग के, मैं हूँ ऊपर छत पे नहा रही थी अपने बाथरूम में, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पैरालाइज में, तो मैं जब मर्जी जब नहाती हूँ, जब मर्जी करती हूँ काम धंधा। उसकी लड़की ने पूछा भी कि क्या हुआ, और उसकी वाइफ तो खाना बनाने में मस्त थी, वाइफ अपने रसोई में उसमें थी, अंदर गैस रखा था, वो जीने से उतर के आई है मेरे घर अंदर। अच्छा। तो लड़की को 10 रुपए दिए उसने, हरामी ने 10 रुपए देकर बोला है कि किसी से कहना नहीं है तुझे। तो वो लड़की घर में आई है, तो उसे मेरा लड़का है 13 साल का, उसे मिला है तो वो रोल लगी है, उसे नु कह रही है ले भैया इन पैसे इनको 10 रुपए इनको कूड़े में फेंक दे, नु क्या होगा। तो कोली भर के खूब रोई अपने भैया से बोली कि भैया मेरे साथ अंकल ने गलत काम करा है, मेरे साथ अच्छा। गलत हरकत करी है। तो इतने ही ऊपर से सर मैं उतर के आई हूँ, मैं कह लगी दोनों लड़ते रहते हैं, देखो छोटे बच्चे होते हैं तो लड़ते रहते हैं। मैंने कहा क्या होगा, क्यों लड़ रहे, क्यों रो रही हो। अब तो रो के दोनों मेरी कोली भर कर रोए हैं कि मम्मी, वो लड़की ने बोला मम्मी मेरे साथ अंकल ने गलत हरकत की है। मैंने कहा क्या किया, तो जब तो उसने मुझे सही से बताया नहीं, फिर मैंने ये करा, देखो मुझे क्या पता थी, मैं जो हाथ पकड़ के उन्हीं के घर ले गई उस लड़की को। मैंने उसकी वाइफ से कहा है, मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, मैं अंकल को अपना बाप समझती हूँ, मेरे बच्चे इतना समझते हैं अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया है मेरी बच्ची के साथ। तो उन्होंने अपनी बाहर की कुंडी लगा ली है, कुंडी लगाने के बाद भाई वो मेरे पैरों में, उसके 2 लड़के हैं, एक लड़की एक बहन है, सब मेरे पैरों में गिर रहे हैं। मुझे 1.5 घंटे तक उन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया। हालांकि बगल वाली है मेरी साइड वाली, वो उनके गेट में जब मैं रो रही थी तो वो गई है, कुंडी खटखटाई है, उन्होंने गेट खोले, क्यों रो रही है पलक की मम्मी क्या होगा। तो उन्होंने आंटी ने क्या बोला है, जिनके हस्बैंड ने ये किया है कि कोई नहीं इनकी बहन की तबीयत खराब है इसलिए रो रही है। तो उन्होंने मुझे अपने घर में से आधे 1 घंटे तक नहीं निकलन दिया। वो कसम वसम दे के तो किसी से मत कहिए, गलती होगी, किसी से मत कहिए। तो बड़ी मुश्किल से उसने मुझे वहां से निकलन दिया। मैं अपनी बच्ची को लेकर, लड़का छोड़ा मैंने घर, मैं अपनी बच्ची को लेकर संडे बाजार में मेरी बहन रहती है, मैं रोती गई, उसके पास ही चली गई। इतने मैं उसके पास पहुंची हूँ, मेरे से पहले पूरा परिवार उसी के घर पहुंच गया, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है तो मैं उसके पास चली गई। तो वहाँ पहुंचे तो वहाँ भी उन लोगों ने 2-2.5 घंटा होगा ना हमें कोई कॉल करने दी है, कोई चक्कर खा के गिर रहा, कोई पैरों में पड़ रहा, कोई ये है कोई वो है, मतलब 5-6 जने ने हमें कुछ नहीं करने दिया और वो अपना बाप इन लोगों ने भगा दिया। फिर जब मैं जबरदस्ती निकल कर ऊपर छत पे गई हूँ, मैंने फिर अपने परिवार को फोन करा है, अपनी बहन को, अपने भैया को, अपनी ससुराल, सब जगह मैंने फोन करा है। वो लोग उन लोगों ने वहाँ से ही बोला है कि तू एक काम कर, कंप्लेंट कर, 112 पे कॉल कर, हम आ रहे हैं सब। सर मैंने 112 पे कॉल करा है तो मैं, पुलिस नहीं आई थी तब तक मैं अपनी गली में आई। गली में आने के बाद इन्होंने क्या करा, हमसे तो ये बोल दी कि गली में किसी से मत कहना। और गली में सर मैं आई तो गली इकट्ठी कर रखी है कि मेरे आदमी पे इल्जाम, गली वाले ने बोल दिया कि मेरे आदमी पे इल्जाम लगा रही है वो। अच्छा। हाँ, वो ऐसा बोल दिया कि उसका आदमी तो है नहीं कोई खाने कमाने वाला, तो वो पैसे लेने के मारे कि ये चाहती है कि 2-3 लाख रुपए इनसे ऐंठ लूं, अपनी मेरे आदमी पे इल्जाम लगा रही है। तो गली वाले सब उसके फेवर में बोल रहे हैं उस टाइम पे। इसके फेवर? हाँ, एक लड़की ने मुझे ऐसा धक्का मारा सर, मैं अपने गेट पे पड़ी हूँ आके। फिर मेरी बहन आगे हुई है, हराम, उन्होंने गाली बकिया, हराम ज्यादा मेरे हाथ लगाओ ना, इस लंगड़ी लूली के क्या हाथ लगा रहे हो। इतनी देर में ही सर पुलिस आ गई है, इधर से भी पुलिस आई है, दोनों साइड से 3-4 पुलिस वाले आए हैं। जब वो गली वाले शांत हुए हैं फिर तो गली वाले सब अंदर घुस गए।
वो तो उसने भगा दिया। उनका छोटा बेटा मिला है, वो छोटे बेटे को उठा के ले गए पुलिस वाले, हम भी थाने में चले गए। अच्छा, तो फिर मतलब क्या कि हुआ? जो दोषी है उसके बेटे को ले गए। हाँ, उसके बेटे को ले गए थे, छोटे वाले को, वो नहीं मिला था। हम्म। तो फिर क्या हुआ कि 1-2 घंटे के बाद इन लोगों ने वो पेश कर दिया, अपने बेटे को लिया है वहाँ से और उसे पेश कर दिया वहाँ पे। अच्छा। सर हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हुई है, हम तो धूम में घूम रहे हैं, भूखे प्यासे, रात को खाया ना दिन को खाया, पूरी पूरी रात बीत गई हमें। हाँ। वो तो एसी में लौट रहे हैं आराम से और हम गर्मी में घूम रहे हैं। तो सुनो एक बार, हाँ सही है, बहुत बढ़िया बात। जो मेडिकल कराया है उसका कागज, जो थाने में रिपोर्ट लिखाया है उसका कागज इस व्हाट्सएप पे भेज देना। सुनो सर जी। जो मेडिकल के कागज हैं उन हमें पुलिस वालों ने उसके फोटो नहीं खींचने दिए। अरे बड़े बेवकूफ हो तुम सब लोग, क्या बताएं। पुलिस वालों ने ये बोल दिया कि ये तो हमें कोर्ट में जमा करने है, ये क्या करना है, अरे इनका भाई क्या इसका जरूरत है? कॉपी जमा होता है, ओरिजिनल नहीं जमा होता है। अगर ओरिजिनल जमा होता है तो एक कॉपी जो है क्या होती है, शिकायतकर्ता को मिलता है। कौन सा थाना है, क्या नाम था पुलिस वाले का? ये पुलिस वाले का सर नाम की तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास नंबर है उनका। ठीक है। अरे नंबर भाई है उनका। आपका देखो, कभी भी किसी का जो रिपोर्ट लिखा जाता है, एक कॉपी जो है शिकायतकर्ता के पास होता है, एक कॉपी थाने के पास होता है। अगर तो जो सर सुनो जी सुनो सर, मेरे पास है पूरी, मतलब उन्होंने मुझे एक फाइल सी दे रखी है छोटी सी। जी अगर जी उसमें हो तो हो, देखो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आपको मैं भेज रही हूँ, आप उसमें चेक कर सकते हैं एक बार। अगर उसमें हो तो हो, ना तो उन लोगों ने हमें फोटो नहीं खींचने दी। उन्होंने बोला कि इनका फोटो खींच के क्या करना है, ये तो हमें कोर्ट में जमा करनी है सब। अरे वो अब क्या बताएं उनको। फिलहाल जो है मेडिकल का कागज होना जरूरी है, जो आपने कंप्लेन किया है उसका कागज होना जरूरी है। मुझे देखना है किस आधार पे इनने रिपोर्ट दर्ज की है। ठीक है, अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, दोषी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वो नहीं, दोषी है तो पकड़ा क्यों नहीं गया? दोषी तो वो है, मतलब पकड़ा तो गया है, वो है उनकी कस्टडी में है वो। अच्छा। लेकिन मैंने सुना है, हमसे तो पुलिस वाले ने ये बोल दिया कि हम कल कोर्ट गए थे बेटी को लेकर, तो कोर्ट में बातचीत हुई है, तो हमने पुलिस वाले से पूछा, पुलिस वाला कह रहा था कि 2 साल तक इसकी कोई जमानत नहीं है, इसकी जमानत हो ही नहीं सकती। हाल तो उसे जिंदगी भर की सजा होनी चाहिए, जो उसने इतना बड़ा क्राइम कराया है, उसे सिर्फ 2 साल की सजा मिलेगी। मैंने ऐसा बोला उससे, पुलिस वाले से, तो वो कहने लगा कि हम फांसी थोड़ी ना दे सकते हैं उसे। आपके क्षेत्र से विधायक कौन है? ये विधायक वो, रुको अभी, पलक की मम्मी, पलक की मम्मी, ओ पलक की मम्मी, यहाँ के विधायक का नाम क्या है? मनोज धामा ना? हाँ मनोज धामा ही तो है, वो तो प्रधान है शायद, अभी पूछ के बता रही है, लेकिन प्रधान का नाम तो मांगे राम है। जी जी। और जी प्रधान का नाम है मांगे राम। हाँ जी सर। विधायक का पता नहीं है? मनोज धामा। मनोज धामा। हाँ विधायक सर। का? हाँ विधायक का नाम मनोज धामा वहाँ के हाँ जी विधायक सर। हैं प्रेजेंट हाँ जी टाइम सर। में। तो हाँ अभी जी सर। फिलहाल कार्रवाई हो गई है, कोर्ट में केस चला गया? कोर्ट में केस चला गया है, आज भी मुझे कोर्ट में ही बुलाया है, 2 बजे मुझे वहाँ पेश होना है। कल भी हम कोर्ट में ही थे पूरे दिन। तो अब मेरे सुनने में ये आया है, देखो एक जना है जो बगल में मुझे अता पता दे रहा है, जो बोलता है थोड़ा, सामने तो वो बोल नहीं सकता। तुम्हारा वकील कौन है? वकील तो सर अभी नहीं किया। तो बगैर वकील का आपको डिटेल कैसे पता लगेगा? अरे भाई कोर्ट में गया है तो आपका वकील भी तो कोई होगा। आज फर्स्ट टाइम है क्या? हाँ, ये मेरे साथ तो ऐसा पहली बार हुआ है। नहीं, पहली बार नहीं। वकील अभी कोर्ट नहीं गए आप क्या? नहीं, हाँ कोर्ट गए थे, कल गए हम कोर्ट, हमें पुलिस वाले ने कुछ बोला ही नहीं, हमें तो वही पुलिस वाले साथ लेके गए थे। तो आपको भी वकील करना पड़ेगा। अगर कोर्ट तक अगर मामला चला गया है तो आपको वकील करना पड़ेगा, वकील आपका पैरवी करेगा। ठीक है, फिलहाल जो भी डिटेल है आप दे दीजिए, हम जांच करते हैं। ठीक है, कहाँ जो फाइल तो उसके साथ क्राइम कराया लिख लिया। हाँ, आप सबसे पहले तो डिटेल दे दीजिए। उसके साथ अगर रेप हुआ है तो आप जो मेडिकल है और जो पूरा फाइल है जो वहाँ पर। सुनो सर, जी सुनो सर, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता रही हूँ, रेप उसके साथ जबरदस्ती उसने की है, लेकिन प्रॉपर रेप नहीं हो पाया है, क्योंकि अगर 10 साल की बच्ची होती उसके ब्लीडिंग वगैरह कोई नहीं हुआ, लेकिन हाँ शरीर में छेड़छाड़ी की गई है। छेड़छाड़ मतलब शरीर से छुआया है लड़की के। अच्छा। एकदम से वो चिल्ला दी है तो उस कुत्ते ने उसे छोड़ दिया है। अच्छा।
हाँ, और मतलब मैंने छेड़छाड़ का मामला है आपको ये सुनो सर, ये छेड़छाड़ मानी जाएगी? उसने उसके साथ जबरदस्ती की है तो ये छेड़छाड़ माना जाएगा? फिलहाल आप रिपोर्ट दीजिए, ठीक है? रिपोर्ट में भी अभी मैंने पढ़वाया है वो चीज, तो उसमें भी छेड़छाड़ी लिखी है। वही चीज आपने पढ़वाया। आप रिपोर्ट भेजिए, रिपोर्ट देखिए। देखो मैं अंदाज के तो कुछ कह नहीं सकता, ठीक है? रिपोर्ट में क्या है, ठीक है? कंप्लेन क्या दर्ज हुआ है इसके बारे में पूरी मुझे जानकारी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है इन लोगों ने, पुलिस वाले ने पैसे लिए हैं हमारे साथ ना, धोखा किया है बहुत बड़ा। अगर पुलिस वाले ने धोखा किया है तो इस केस को दोबारा उठाया जाएगा और अभी फिलहाल आपका केस कोर्ट में पहुंच रहा है, आप बता रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप जो कागज है, पूरा दस्तावेज है, इसका भेजिए, पहले चेक करता हूं, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं। क्योंकि देखो जुबानी काम नहीं होता है, ये कानून व्यवस्था के है, कागज पे होगा, ठीक है? कागज देखता हूँ क्या कंप्लीट हुआ है आपका, ठीक है? ठीक है सर मैं इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, फिर चेक करके मैं बताता हूँ, ठीक है मैडम? ठीक है सर, ओके।